हम सभी जानते हैं कि इस धरती के 71% भाग में केवल पानी मौजूद है और मात्र 29% जगह पे ही जमीन या ठोस सतह मौजूद है। लेकिन उस 71% पानी में से भी 97% पानी हम इंसानों के पीने लायक नहीं है। ये 97% पानी धरती पर मौजूद समुद्रों और महासागरों में खारे पानी के रूप में मौजूद है। वहीं केवल झरने, नदियों, तालाबों और ग्लेशियर्स में मौजूद 3% पानी ही हम इंसान पी सकते हैं। ऐसे में कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि जब समुद्र का पानी हम पी ही नहीं सकते, जब फिर वो हमारे लिए किसी काम का ही नहीं है, तो समुद्र के होने या न होने से हमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर समुद्र ना हो तो क्या हमारी जिंदगी तब भी ऐसी होगी? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि धरती पर मौजूद समुद्रों का सारा पानी अचानक से गायब हो जाए या फिर एक दिन अचानक सारे समुद्रों का पानी सूख जाए तो क्या होगा। हमारे समुद्रों में 1.35 बिलियन क्यूबिक लीटर पानी मौजूद है। ये पानी इतना ज्यादा है कि अगर हम क्रिकेट के मैदान के आकार का एक गड्ढा खोदें और उसके जरिए धरती पर मौजूद सारे पानी को बाहर निकाला जाए तो समुद्र के सारे पानी को खत्म होने में हजारों साल बीत जाएंगे। वहीं अगर हम ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल से समुद्रों की तुलना करें तो समुद्र में मौजूद पानी से 5000 ट्रिलियन ओलंपिक स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अगर समुद्रों का अचानक सारा पानी गायब हो जाए या फिर सूख जाए तो धरती की स्थिति कैसी होगी। इसका सबसे पहला असर समुद्री जहाजों और समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं पर देखने को मिलेगा। समुद्र में सफर कर रहे सभी जहाज अचानक समुद्र के तल में जाकर गिर जाएंगे, जिससे बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान होगा। धरती के समुद्रों की औसतन गहराई 3.75 किलोमीटर है और इतनी ऊंचाई से गिरने पर कोई भी जहाज या नाव पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि हमारे समुद्रों की औसतन गहराई 4.25 किलोमीटर है। ऐसे में इसका मतलब ये नहीं है कि सारे समुद्रों की गहराई इतनी है। कुछ समुद्र बहुत कम गहराई वाले भी हैं, तो कई जगह समुद्र माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक गहरे हैं। पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच नाम का एक पॉइंट है जिसे धरती पर सबसे गहरा पॉइंट माना जाता है। इस जगह पर समुद्र 7 मील यानी 11 किलोमीटर से भी अधिक गहरा है। ऐसे में अगर कोई जहाज उसके ऊपर से गुजर रहा हो और अचानक समुद्र सूख जाए तो उस शिप का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और रोजाना नए आविष्कार भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में आए दिन किसी न किसी नई प्रजाति की खोज भी होती रहती है। लेकिन अगर बात पानी की गहराइयों को खंगालने की आए तो मानव ने आज तक 5% समुद्र ही ठीक से देखा है। बाकी 95% समुद्र इतनी तरक्की के बाद भी इंसानों से अछूता है। समुद्रों में इंसानों द्वारा 2,30,000 से अधिक प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो समुद्रों में पाए जाने वाले जीवों की प्रजातियां 20 लाख से भी अधिक हैं, जिनकी खोज करने में इंसान को हजारों साल का समय लग सकता है। अगर हम नदियों, तालाबों और झीलों को हटा दें और केवल समुद्रों में पाए जाने वाले जीवों की बात करें तो 2 लाख से अधिक प्रजातियां केवल समुद्र में पाई जाती हैं, जिनमें एल्गे, पेड़ पौधे, फ्लोरा फौना से लेकर मछली और अन्य जलीय प्राणी शामिल हैं। ऐसे में समुद्र के पानी सूख जाने से इन सभी का जीवन समाप्त हो जाएगा और इन प्रजातियों के अस्तित्व पर हमेशा के लिए अंकुश लग जाएगा। समुद्र के पानी के अभाव में सभी जीव जंतुओं का दम घुटने लगेगा और कुछ ही मिनटों में सभी की मौत हो जाएगी। समुद्र के सभी जीव जैसे मछलियां, शार्क, व्हेल, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, कछुए आदि की डेड बॉडीज का वजन 5 से 10 बिलियन टन हो सकता है। इन जानवरों के मरने के कुछ दिनों के भीतर ही ये सड़ने शुरू हो जाएंगे और इनकी बदबू से आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक इंसानों का रहना दुश्वार हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में जीवों को डिकम्पोज होने में भी सैकड़ों सालों का समय लगेगा और इतने समय तक धरती पर बदबू फैलती रहेगी, जिससे वातावरण भी प्रदूषित हो जाएगा। समुद्री जीवों के मरने से हमारा इकोसिस्टम भी पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। समुद्र पृथ्वी का तापमान मेंटेन करने में सबसे अहम भूमिका अदा करते हैं। समुद्र से पानी गायब हो जाने से समुद्र की सारी जगह रेगिस्तान में बदल जाएगी। चारों तरफ केवल विशालकाय रेगिस्तान के मैदान नजर आएंगे। आकाश से नीले दिखने वाली पृथ्वी भी अब वीरान नजर आएगी। समुद्र के सूखने से धरती का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा, क्योंकि समुद्रों के कारण ही धरती पर वाटर साइकिल सुचारू रूप से चलती है। साथ ही सूरज से आने वाली गर्मी को अब्जॉर्ब कर समुद्र हमारी धरती को ठंडा रखने का काम करते हैं। लेकिन जब समुद्र ही नहीं होंगे तो सूरज की गर्मी से धरती पर लोगों का बुरा हाल हो जाएगा। चारों तरफ गर्मी के कारण लोग मरने लगेंगे और जानवर भी पानी के अभाव में अपना दम तोड़ देंगे। धरती के ग्लोबल टेम्परेचर में तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। सूरज की गर्मी से समुद्रों का पानी भाप बनकर हवा में उड़ता है और उससे बादल बनते हैं। फिर वो बादल बारिश बनके धरती पर पानी के रूप में गिरते हैं और वाटर साइकिल का एक क्रम निरंतर चालू रहता है। लेकिन समुद्र में पानी न होने से बादल बनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि धरती पर नदियों और झीलों में मौजूद 3% पानी वाटर साइकिल को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। बारिश न होने से पूरी धरती पर अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी। नदियों और झीलों में भी बारिश के कारण ही मीठा पानी आता है। बारिश न होने से इनमें भी मीठे पानी का अभाव होना शुरू हो जाएगा। साथ ही धरती पर बारिश के अभाव में कहीं भी खेती करना भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। लोगों की डिहाइड्रेशन और भूखमरी के कारण मौत होनी शुरू हो जाएगी। इंसानों के अलावा जानवर और पेड़ पौधों पे भी इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा।
अत्यधिक गर्मी के कारण जानवरों की मौत हो जाएगी और पेड़ पौधे भी सूखने लगेंगे। पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी न मिलने से सारे जंगल वीरान हो जाएंगे। इसके अलावा गर्मी के बढ़ जाने से दुनिया भर के जंगलों में आग लगनी शुरू हो जाएगी, जिससे पूरी वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी। धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी और इसके पीछे भी कई कारण हैं। आग लगने से कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा होता है और ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट आती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होनी तय है। समुद्रों में पाई जाने वाली एल्गे और अन्य पेड़ पौधे मिलकर धरती के पर्यावरण को बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करते हैं। लेकिन समुद्रों के सूखने से सभी जलीय पेड़ पौधे और एल्गे भी मर जाएंगे। इनके मरने से ऑक्सीजन बननी कम होने लगेगी और एक समय ऐसा भी आएगा जब धरती पर से ऑक्सीजन पूरी तरह ही समाप्त हो जाएगी। समुद्र के अभाव में हमारा आसमान भी हमें काला नजर आएगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि समुद्र के न होने से आसमान में क्या फर्क पड़ेगा। आसमान तो नीला होता है, तो भला वो काला कैसे हो जाएगा। आपको बता दें कि आसमान का असली रंग काला ही होता है, लेकिन समुद्रों में मौजूद पानी के रिफ्लेक्शन के कारण आसमान हमें नीले रंग का नजर आता है। इसके अलावा समुद्रों के गायब होने से सीधा असर लोगों की रोजी रोटी पर भी पड़ेगा। दुनिया भर में करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज के समय में करोड़ों लोग मछली व्यापार से जुड़े हुए हैं। आइसलैंड जैसे देश की तो पूरी अर्थव्यवस्था ही मछली व्यापार पर आधारित है। करोड़ों लोगों के एक साथ बेरोजगार होने से स्थिति कितनी खराब होगी, इसके बारे में सोचने से ही रूह कांपने लगती है। इसके अलावा लाखों करोड़ों लोग रोजगार के लिए शिप्स, बोट्स, क्रूजेस, बोट्स और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से समुद्र के पानी पे ही आधारित हैं। समुद्रों के न होने से ये सब लोग भी सड़कों पे आ जाएंगे। आज के समय में दुनिया भर के देश अपनी समुद्री ताकत यानी नेवी को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समुद्रों के न होने से सभी नेवी का काम मात्र 5% रह जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है, इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि समुद्रों के अभाव में नदियों और झीलों के पानी पर अधिकार को लेकर कई देशों में युद्ध होने की संभावना है। ऐसे में नेवी की भूमिका काफी अहम भी हो सकती है। अब बात करते हैं समुद्रों में पानी न होने से हमारे एनवायरनमेंट पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। धरती पर समुद्र के पानी ने लगभग 1.3 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घेर रखा है। पानी के न होने से एनवायरनमेंट में मौजूद हवा इस खाली जगह को भर लेगी, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में हवा का दबाव कम हो जाएगा। भारत के ही उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी। माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई के बारे में तो कोई व्यक्ति सोच भी नहीं पाएगा। हवा की डेंसिटी यानी घनत्व बहुत कम हो जाएगा। इन बातों को आसान शब्दों में कहें तो पूरी प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। समुद्र के अभाव में हमारे ग्लेशियर्स भी पिघलने लगेंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास भी लोगों को गर्मी का एहसास होगा। वहीं इक्वेटर के पास गर्मी इतनी अधिक हो जाएगी कि वहां पर रहना असंभव हो जाएगा। ये धरती इतनी गर्म हो जाएगी कि इसका वातावरण वीनस जैसा हो जाएगा। धरती पर इंसानों और जानवरों के अस्तित्व के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकेगी। सिर्फ कुछ बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव ही धरती पर रह पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र का पानी शुरुआत से इतना खारा नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार 3.6 बिलियन साल पहले हमारी धरती की रचना हुई थी। उस समय धरती बिल्कुल प्लेन था, यानी कि यहाँ पर पहाड़ या फिर अन्य चीजें नहीं थे और धरती का सारा पानी बिल्कुल साफ और मीठा था। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी ने अपना रूप लेना शुरू किया और इसके अंदर से पहाड़ और पत्थर बाहर आने लगे। जब वो मीठा पानी भाप बनकर उड़ा और बारिश के जरिए वापस नीचे आया तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के साथ मिक्स हुआ। साथ ही धरती पर जब पानी रॉक्स, मिनरल्स और धरती की सतह पर मौजूद मैग्नेटाइट के साथ टकराया तो ये खारा होना शुरू हुआ। करोड़ों सालों तक ऐसा ही चलता रहा, जिसकी वजह से समुद्र का पानी खारा हो गया। अगर समुद्र का पानी खारा न हुआ होता तो ये पृथ्वी काफी ठंडी होती और समुद्रों का पानी भी ठंड में जम जाता। फिलहाल सर्दियों में केवल नदियों, झीलों और झरनों का पानी ही जमता है, क्योंकि खारे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट मीठे पानी के मुकाबले कम होता है। ऐसे में अगर सारा पानी मीठा हो जाए तो धरती को जमने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमारी धरती अपनी एक्सिस पे एक कांस्टेंट स्पीड से हर वक्त घूमती है। धरती के समुद्र में पानी के अचानक खत्म हो जाने से मुमकिन है कि पृथ्वी की रफ्तार में थोड़ी तेजी आ जाए, जिससे हमारे दिन रात और 1 साल के समय में अंतर आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1.35 बिलियन क्यूबिक किलोलीटर पानी के एक साथ सूख जाने से धरती का वजन कम हो जाएगा, जिससे इसकी घूमने की रफ्तार बढ़ सकती है। इससे धरती की चाल खराब हो सकती है और पृथ्वी के अधिक तेजी से घूमने के कई अन्य दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि समुद्र का पानी एक साथ सूख जाए या फिर खत्म हो जाए, और अगर इंसान समुद्र का पानी खत्म करना भी चाहे तो भी सारे पानी को खत्म करने में करोड़ों वर्षों का समय लगेगा। लेकिन ये वीडियो हमने आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए बनाई है कि समुद्र हमारे जीवन के लिए कितने अधिक महत्वपूर्ण है और इनके ना होने से धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकते। आज के समय में इंसान अपने स्वार्थ के लिए पानी का दुरुपयोग कर रहा है। इसके अलावा समुद्रों और अन्य पानी के स्रोतों को भी लोग गंदा व प्रदूषित कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने वीडियो में जो भी बातें की हैं वो कल्पना और कुछ एक्सपर्ट्स के रिसर्च के अनुसार की हैं।
समुद्र के बिना धरती की कैसे स्थिति होगी, इसकी एक झलक तो आपने देख ही ली है। इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए हैं कि पानी और समुद्र के कारण ही हम लोग आज जीवित हैं। साथ ही आप ये भी समझ गए होंगे कि आज समुद्र को होने वाले नुकसान की वजह से हमको कितना सहना पड़ सकता है। अगर हम ये धरती आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के लिए साफ और सुंदर रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आज से ही ध्यान देना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना न भूलें।